श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के व्रत और उपवास ईश्वर ग्रहण करे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2024 की पहली एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही हम जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में। हम जानेंगे व्रत में क्या करें और क्या ना करें, व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए, और सबसे अंत में हम श्रवण करेंगे एकादशी के पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से माता एकादशी को उत्पन्न किया था। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। हर माह की एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। दोस्तों पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को करना श्रेष्ठ होगा। इसमें पूरे दिन एकादशी का प्रभाव रहेगा। पूजा, दान, रात्रि जागरण करने के लिए यह दिन शुभ रहेगा। सफला एकादशी के दिन सुबह 8:33 से दोपहर 12:27 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। एकादशी पर सूर्योदय से व्रत शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। दोस्तों 7 जनवरी 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 7:13 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:51 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 2:53 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 2:02 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 4:32 PM से 5:52 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:11 PM से 12:54 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 1:04 PM से 2:42 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:37 AM से 6:25 AM तक। दोस्तों द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी 8 जनवरी 12:46 AM से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जनवरी 11:59 PM पर। दोस्तों 8 जनवरी 2024 को सूर्योदय का समय रहेगा 7:13 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:52 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 3:53 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 2:47 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 8:33 AM से 9:53 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:11 PM से 12:54 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 11:41 AM से 1:17 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:37 AM से 6:25 AM तक। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं व्रत पालन की तिथि और मुहूर्त के बारे में। दोस्तों 8 जनवरी सोमवार को सुबह 7 बजे तक हरिवासा समाप्त हो जाएगा और हरिवासा समाप्त होने के बाद आप व्रत का पालन कर सकते हैं। आप व्रत का पारण 8 जनवरी 2024 को सुबह 7:13 AM से 10:45 AM के बीच कर सकते हैं। दोस्तों इस बार एकादशी का पारण सोमवार को पड़ रहा है, इसीलिए जो लोग एकादशी का व्रत और सोमवार का व्रत दोनों व्रत रखते हैं वे सोमवार को तुलसी पत्र और फल ग्रहण करके दूसरा व्रत भी रख सकते हैं। दोस्तों इस दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती करें।
रात के समय जागरण करके यदि व्रत का पालन किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है। सफला एकादशी तो अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्य को सफल एवं पूर्ण करने वाली है। धर्म ग्रंथों में इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीपदान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से प्राणी के सारे दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 10वें के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीजों का सेवन निषेध माना गया है। दोस्तों, एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को 10वें के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और अंगुली से कंठ साफ कर ले। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ली कर ले। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन, सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में अपशकुन आ सकता है और जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। एकादशी में तुलसी की पत्तियां तोड़ने से व्यक्ति को कम से कम 11 सालों तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी को पवित्रता और सौभाग्य का स्रोत माना जाता है। एकादशी के दिन मुख्य रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह हुआ था। इसी वजह से यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से उन्हें शारीरिक नुकसान हो सकता है, जिससे आपको कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यदि हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी वजह से इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। यदि कोई इस दिन तुलसी तोड़ता है तो यह ईश्वर के अपमान जैसा होता है। क्योंकि तुलसी की पत्तियां के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता, इसीलिए आप एकादशी तिथि लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़ कर रख लें। इस दिन आप तुलसी के गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी धोकर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि आप मंदिर में पुजारी से प्रसाद में तुलसी की पत्तियां लाती है तो उनका इस्तेमाल भी दोबारा भोग लगाते समय कर सकती है। यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए और क्षमा मांगते हुए तोड़े, लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी के विधि विधान से पूजन कर सकती है, लेकिन इस दिन इसकी पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए, जिससे आपके जीवन में किसी तरह की नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें सफला एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में, अश्व में और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता के नगरी में चोरी करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते ही वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन के तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया।
वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्र की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्षी रखी। ओम जय एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव सयानी नाम कहाओ, देव सयानी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता।
आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन सुकेला, ओ मैया परिवर्तन सुकेला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय।